सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग 9th क्लास के 11th चैप्टर कार्य ऊर्जा एवं शक्ति का प्रश्नोत्तर भाग करने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को सूत्र जानना जरूरी होगा। कार्य का सूत्र क्या होता है, वर्क का सूत्र क्या होता है। वर्क इज इक्वल टू बल गुना विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एस। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 m गुना v स्क्वायर। फिर पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या हो जाता है, mgh। m क्या है, मास है, द्रव्यमान है। g क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। और h क्या है, ऊंचाई है। जो शक्ति होती है, शक्ति का सूत्र क्या हो जाता है, ऊर्जा बटा समय। ऊर्जा बटा समय। तो पहला जो प्रश्न है बुक का वो है, किसी वस्तु पर अगर 7 न्यूटन का बल लगता है, मान लीजिए बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर है। मान लीजिए वस्तु के विस्थापन के समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहता है। इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा। तो बल का वैल्यू कितना दिया गया है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। बल यानी F इज इक्वल टू कितना, 7 न्यूटन। देखो है ना, 7 न्यूटन का बल दिया गया। किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है, यानी F इज इक्वल टू 7 न्यूटन। फिर क्या बोला गया है कि बल की दिशा में विस्थापन का जो दिशा है वो क्या है, बल की दिशा में, है ना, यानी वो धनात्मक कार्य हुआ है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर बल की दिशा में विस्थापन हो तो किया गया कार्य धनात्मक होता है, और बल की दिशा के विपरीत हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो बल की दिशा में जो विस्थापन है वो कितना है, 8 मीटर। और पूछा क्या गया है कि किया गया कार्य कितना होगा। तो कार्य का हम लोग सूत्र जान चुके हैं। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, 7 गुना 8, 8 7 56। और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 56 जूल। समझ में आ गया सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना प्रॉब्लम शेयर करना। उसका सॉल्यूशन हम जितना जल्दी हो सके हम भेजने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है। जब हम लोग कार्य की परिभाषा पढ़ रहे थे, कार्य के बारे में हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि कार्य कब कहते हैं कि कार्य किया गया है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है। क्या बोलेंगे, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है एवं वह वस्तु बल की दिशा में कुछ दूरी तक विस्थापित होती है, विस्थापित होती है, तब हम कह सकते हैं, यहाँ लिखना है, तब हम कह सकते हैं कि कार्य किया गया है। तब हम कहते हैं, तब हम नहीं, मिस्टेक हो जा रहा है ना, तब हम कहते हैं कि कार्य किया गया है ना, किया गया है। सबको समझ में आ गया। क्या बोलेंगे, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, हाँ, कोई वस्तु पर बल अगर हम लगाए, कोई भी वस्तु पर अगर हम बल लगाए, यहाँ हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं, अगर हम इस पर F बल लगाए इस दिशा में, और यह वस्तु विस्थापित हुआ कुछ दूरी तक, जैसे S डिस्टेंस तक विस्थापित हुआ, यहाँ आ गया बल लगाने से, तो हम बोलेंगे हम कार्य किए हैं वस्तु पर, है ना, वस्तु पर कार्य किया गया है। जब विस्थापन हो तब, अगर विस्थापन नहीं हो तो कार्य नहीं किया गया है। समझ गए बच्चों, ठीक है। अगर विस्थापित न हो वस्तु तो क्या बोलेंगे, कार्य नहीं किया गया है। दूसरा प्रश्न क्या है, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखिए। अगर विस्थापन की दिशा में, हम लोग तीनों के बारे में देखेंगे, लेकिन जो आंसर होगा उसके विषय में हम बात करेंगे। पहले जो किया गया कार्य का व्यंजक लिखना है। W इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, बल गुना विस्थापन। W की जगह हम लोग यहाँ क्या लिख देते हैं, कार्य, है ना। कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुना विस्थापन। देखो
कार्य को हम लोग संकेत क्या होगा, W, बल का संकेत हो जाएगा F, और विस्थापन अगर बल की दिशा में है तो प्लस S लिखेंगे या केवल S लिख देंगे, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, बल गुना विस्थापन का व्यंजक, ठीक है। लेकिन अगर पूछे कि बल की दिशा के विपरीत अगर विस्थापन हो तो W क्या हो जाएगा, बल गुना माइनस S, क्योंकि ये जो माइनस साइन है ये बल की दिशा के विपरीत दिशा को दर्शाता है, इसलिए माइनस S, यानी यहाँ हो जाएगा माइनस F गुना S। ये हो गया विपरीत दिशा में, लेकिन ये हम लोगों को पूछा नहीं गया है, ठीक है। तो याद रखना, इसको उतारना नहीं है, बस समझना है, ठीक है। आगे बढ़ें। तो अब पूछा गया है, फिर से एक बार इसको देख लो पिछला वाला, कि जो कार्य है, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। बल हमारा क्या हो गया, F, और विस्थापन क्या होता है, S, इसलिए कार्य बराबर बल गुना विस्थापन F इंटू S हो जाता है। अब फिर यहाँ ऋणात्मक कार्य के बारे में हम लोगों ने समझा। ऋणात्मक कार्य में क्या हो जाएगा, दिशा विपरीत होने के कारण साइन उसका चेंज हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा, और इस वजह से W इक्वल टू माइनस FS हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, इसलिए हम इसको नोट नहीं करेंगे, लेकिन समझने की दृष्टि से इसलिए हम इसको यहाँ लिख दिए, आप लोग इसको जरूर समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। एक जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। तो एक जूल कार्य, तो कार्य का मात्रक एक जूल कब होगा, जब बल हमारा F इंटू S है, बल हमारा अगर 1 न्यूटन हो जाए और हमारा विस्थापन भी 1 मीटर हो जाए तो बोलेंगे क्या, कि कार्य 1 जूल हुआ है। यानी जब किसी वस्तु पर, क्या बोलेंगे, जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाता है, 1 न्यूटन बल लगाया जाता है, और वह वस्तु 1 मीटर विस्थापित होती, कितना, 1 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है ना। कोई समस्या, चलो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एक बार फिर से इसको। तो हम लोग जानते हैं वर्क यानी W इज इक्वल टू F इंटू S होता है, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है, और इस वजह से 1 जूल हमको बनाना है, 1 जूल कार्य को परिभाषित करना है, तो इसलिए बल को 1 रखना होगा और विस्थापन को भी 1 रख देना होगा, है ना। एक सरल करने के लिए इसकी परिभाषा को सरल करने के लिए हम लोग 1 कर लेते हैं, दोनों तो गुणनफल 1 हो जाता है, और फाइनली हमारा 1 जूल आ जाता है। इसी को हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे, जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाता है और वह वस्तु 1 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या कहलाता है, 1 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय, बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है, यानी F इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 140 न्यूटन। कोई समस्या। अब जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, माने देखो भाई विस्थापन भी दे दिया, कितना मीटर, 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया, तो सीधा शब्द में हम लोग वर्क का फार्मूला जानते हैं भाई, वो W इज इक्वल टू F इंटू S होता है। F बराबर 140 न्यूटन गुना S बराबर 15 मीटर, 15 गुना 140 करेंगे, 15 का पहाड़ा से पढ़ लेंगे ना न्यूटन मीटर पहले, 15 गुना 0 0, 15 चौके 60 के 0 हाथ में बच गया 6, 15 के 15 6 2100 जूल। समझ में आ गया सबको। आगे बढ़ें। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को परिभाषित करने के लिए सिंपल सा है, उसकी गति के कारण जो उस वस्तु में ऊर्जा उत्पन्न होती है, किसी वस्तु की गति के कारण जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा निहित होती है, उसे हम लोग उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की हम लोग हालांकि लिखवा चुके हैं, अगले पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सबका डिफिनीशन हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर भी यहाँ अगर प्रश्न उत्तर के भाग में हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका प्रश्न उत्तर हम लोग देख लेते हैं। किसी वस्तु की गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाता है ना, गतिज ऊर्जा कहलाता
अच्छा एक चीज़ और, निहित ऊर्जा नहीं बोल सकते हैं, गति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है, नहीं ये भी बोल सकते हैं, गति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, है ना। समझ में आ गई बात। किसी वस्तु की गति के कारण जो उसमें कार्य करने की क्षमता हो गई तो उसे हम लोग क्या बोल दिए, गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का व्यंजक, एकदम सीधा सा सवाल है, कितना सुंदर प्रश्न है। गतिज ऊर्जा का व्यंजक E k = 1/2 mv², है ना।